अब देखिए बेटा, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन के विद्युत अपघटनी अपचयन अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम दोनों से प्राप्त होने वाली उत्पाद बताइए तथा रासायनिक समीकरण दीजिए। अब आपसे ये कह रहा है बेटा कि जब हम नाइट्रोबेंजीन का विद्युत अपघटन कराते हैं, नाइट्रोबेंजीन का क्या कराते हैं बेटा, विद्युत अपघटन कब कराते हैं, अम्लीय माध्यम तथा क्षारीय माध्यम, तो दोनों माध्यमों में प्राप्त होने वाले उत्पादों को बताना है कि वहां से आपको क्या मिलेगा और उनके रासायनिक समीकरण देना है। तो देखिए हेडिंग पड़ेगी बेटा नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में विद्युत अपघटन, नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में विद्युत अपघटन। तो देखिए जब हम नाइट्रोबेंजीन का विद्युत अपघटन दुर्बल अम्लीय माध्यम में कराते हैं, किस माध्यम में कराते हैं बेटा, दुर्बल अम्लीय माध्यम में कराते हैं, तो हमें वहां से क्या मिलती है बेटा, एनिलीन प्राप्त होती है। इस बात को याद रखना, वहां से हमको क्या प्राप्त होती है बेटा, एनिलीन प्राप्त होती है। एनिलीन कैसी मिलेगी, नाइट्रोबेंजीन को लिया हमने दुर्बल अम्लीय माध्यम यानी कि हमने तनु अम्ल ले लिया H2SO4, जब हम इसकी अब विद्युत अपघटन कराते हैं तो वहां से 6 हाइड्रोजन आपको मिलते हैं। इन 6 में से 4 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को लेकर के जल बना लेते हैं और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जगह लग के क्या बना लेते हैं, एनिलीन। ठीक है, आगे देखिए दूसरा केस, जब हम नाइट्रोबेंजीन का विद्युत अपघटन, जब हम किसका बेटा, नाइट्रोबेंजीन का विद्युत अपघटन प्रबल अम्लीय माध्यम में कराते हैं, किसमें कराते हैं बेटा, प्रबल अम्लीय माध्यम में कराते हैं, तो हमें एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होती है। तो वहां से हमको क्या प्राप्त होता है बेटा, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होता है, जो पुनर्विन्यास करके पैरा एमिनोफिनॉल बना लेता है, जो कि आपस में बेटा क्या करता है, पुनर्विन्यास कर लेता है, जो कि आपस में क्या कर लेता है बेटा, पुनर्विन्यास, और पुनर्विन्यास करके जो आपके पास एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमिनो किस में बदल जाता है, पैरा एमिनो फिनॉल में बदल जाता है। इसको याद रखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये वाली, इस बात को याद रखना। अब देखिए हम लोग इसकी रिएक्शन को समझते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी। तो देखिए ये हमारी नाइट्रोबेंजीन है, अब हम लोग इसका विद्युत अपघटन करा रहे हैं प्रबल अम्ल की उपस्थिति में यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन आते हैं, जिनमें से 4 में से 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ निकल जाते हैं जल बना के, 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ चले गए क्या बना के बेटा, जल बना के। अब हमारे पास बचे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बटे, तो यहाँ पर N और ऑक्सीजन जो होता है इनके बीच में बॉन्ड होता है बेटा कुछ ऐसा डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O। तो इसमें से हम बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं NO में। अब हाइड्रोजन है 2, तो एक हाइड्रोजन इसको दे दिया और एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ से एक यौगिक मिलता है जिसका नाम होता है बेटा एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम होता है बेटा, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नाम होता है बेटा एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। इस यौगिक का क्या नाम होता है बेटा, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। अब ये आपस में पुनर्विन्यास करता है, पुनर्विन्यास कैसे करता है बेटा कि पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और वो हाइड्रोजन परमाणु चला जाता है किसके पास, NH के पास, तो NH हो जाता है NH2 में, और ये जो OH है ये आके कहाँ जुड़ जाता है बेटा, पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है और यहाँ से बनता है पैरा एमिनो अम्ल। तो ये दोनों रिएक्शनों को याद रखना है बेटा कि अगर हमने नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में विद्युत अपघटन करा रहे हैं तो अगर दुर्बल अम्लीय माध्यम है तो वहां से एनिलीन बनेगी और प्रबल अम्लीय माध्यम है तो वहां से बनेगा पैरा एमिनोफिनॉल। ठीक है, और क्या इसमें पूछा है, क्षारीय माध्यम में अब आपको बताना है, किस माध्यम में बताना है बेटा, क्षारीय माध्यम में। तो देखिए क्षारीय माध्यम में क्या है कि जब हम नाइट्रोबेंजीन का विद्युत अपघटन प्रबल क्षारीय माध्यम में कराते हैं, कब कराते हैं बेटा, क्षारीय माध्यम में कराते हैं, तो हमें वहां से हाइड्राजोबेंजीन प्राप्त होती है। तो वहां से हमको क्या मिलता है बेटा, हाइड्राजोबेंजीन प्राप्त होती है, जो आपस में पुनर्विन्यास करके बेंजीडीन में बदल जाती है, किसमें बदल जाती है बेटा, बेंजीडीन में बदल जाती है। तो ये आपका हो गया बेटा नाइट्रोबेंजीन। अब ये नाइट्रोबेंजीन का हम लोग अब विद्युत अपघटन कराते हैं NaOH की उपस्थिति में, तो यहाँ से हमारे पास 10 हाइड्रोजन आते हैं बेटा, कितने हाइड्रोजन आते हैं, 10 हाइड्रोजन। ये 10 हाइड्रोजन क्या करते हैं आपका बेटा, जो आपकी फेनिल है तो उनमें से 8 हाइड्रोजन क्या करते हैं भाई, यहां से हमको 2 मोल नाइट्रोबेंजीन लेना है, तो ऑक्सीजन हो गए 4, तो 4 ऑक्सीजन को 8 हाइड्रोजन लेके यहां से बना देते हैं बेटा 4 मोल वाटर। अब हमारे पास हाइड्रोजन बचे बेटा 2, हाइड्रोजन कितने बचे हैं भैया, 2। अब वो दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है N, भाई जब और निकल जाएंगे दोनों तो N यहाँ पर बचेगा और इसी तरह से एक रिंग आपके पास यहाँ पे रहेगी, ध्यान से समझते चलिएगा। अब उस रिंग में एक N यहाँ पे रहेगा। अब यच हमारे पास 2 हैं तो एक यच यहाँ जोड़ दिया, एक यच यहाँ जोड़ दिया और इन दोनों रिंगों को आपस में जोड़ दिया, तो यहाँ से कंपाउंड बनता है हाइड्रा एजोबेंजीन। कंपाउंड क्या बनता है बेटा, हाइड्रा एजोबेंजीन, जो कि आपस में पुनर्विन्यास कर लेता है, क्या कर लेता है बेटा, पुनर्विन्यास करता है और पुनर्विन्यास करके और किस में बदल जाता है, बेंजीडीन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा, बेंजीडीन में बदल जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको लर्न रखना है।